हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हित की कृपा से हम लोग आज साधन तत्व के संबंध में श्रवण करेंगे। 3 प्रकार का तत्व शास्त्र में बताया, जिसमें सबसे पहले विधि मार्ग में साधन तत्व, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। उसमें से सबसे पहले साधन भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु से श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि साध्य साधन तत्व क्या है, और रूप गोस्वामी पाद भी महाप्रभु से शिक्षा लिया। रूप शिक्षा, रस तत्व महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद जी को दिया। सनातन गोस्वामी पाद जी को साधन तत्व के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि के आमी केने मोरे जारे तापत्रय, मैं कौन हूं, और शरीर में जो ताप 3 प्रकार का, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो ये ताप किसको लगता है, और शरीर हूं, अगर मैं शरीर हूं तो फिर शरीर में तो ताप लगता है। तो असली शरीर तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, इसलिए पहले पूछा कौन, मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। का में जननी को में ताता इति परिभाव है। तो मैं कौन हूं, इसकी परिभाषा में कहा साधन तत्व में सबसे पहले अपने स्वरूप की उपलब्धि, स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल और अपराध, ये 4 प्रकार का श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने बताया। सबसे पहले स्वस्वरूप का भ्रम हो जाना। स्वस्वरूप भ्रम मतलब एक होते हैं रूप और दूसरा होता है स्वरूप। रूप बिगाड़ता है, बनता है, जो हमको लंबा चौड़ा, मोटा, ताजा, काला, गोरा दिख रहा है, यह रूप। जो पंचों भौतिक से बनता है, मिट्टी, जल, आकाश, वायु, तेज से, ये रूप बनता है। और स्वरूप क्या है, स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। ममैवांश जीवलोका जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, जीव नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान का दास है। तहा भूली गए लो, यही दोष से माया तार गलाए बांधी लो। संसार में जो हम पड़े हैं तो इसका कारण हम ही है और कोई नहीं है। माया का कोई दोष नहीं है, माया को हम जकड़ के रखा है। भूमि पड़त ढावर पानी, जिमी जीव माया में लपटानी। हम माया में लोटपोट खा रहे हैं। लोग कहते महाराज संसार नहीं छूटता, माया नहीं छूटती, घर गृहस्थ की आसक्ति नहीं छूटती। तुम छोड़ना नहीं चाहते हो? अगर हम उसको छोड़ने की कोशिश करें तो वो धीरे धीरे छूट जाएगा।
गुरुदेव ने माला दिया, मंत्र दिया, साधन बता दिए, शास्त्र दिए, साधन करके दिखा दिए। अब हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। और फिर कहते हैं साधन भजन नहीं हो रहा है। साधन भजन ना होने का एक ही कारण स्वरूप भ्रम, जो हम भगवान को भूलने के बाद भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ही कारण अनादि अनादि काल के पाप अपराध के कारण। आप कहोगे जब जीव बना था, हम जब बने थे अनादिकाल पहले, अनादिकाल आदि में, तो तब कोई अपराध नहीं था, पाप नहीं था। एक ने मेरे से पूछा, तब तो मैंने जब आए ही नहीं सृष्टि के आदि में, अनादि बात है ना, सृष्टि के आदि में, तब तो हमने कोई पाप नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनो, तो फिर यहां आए कैसे? पाप तो नहीं बना, अपराध तो नहीं बना, लेकिन भगवान को तो भूला, यही अपराध है। कृष्ण भूली से ही जीव, कृष्ण को भूलना ही विष्णु स्मरणम और विष्णु विस्मरणम। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा अपराध है। कैसे भूले? जीव शक्ति को कहते तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति बीच में होती है, एक तरफ माया जगत नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ चीज जगत, बीच में है तट। जैसे नदी के किनारे एक तरफ पानी और एक तरफ स्थल, तो बीच में जो तट है वो है जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति। ध्यान से याद कर, पूछूंगा बाद में। और पानी की तरफ क्या है? ये बहिरंगा शक्ति माया। और स्थल की तरफ क्या है? चित शक्ति, चित जगत। और पानी की तरफ जड़ जगत। और जीव बीच में, तट। तट तो बीच में है ना। तट को ना पानी कह सकते हो ना स्थल कह सकते हो। पानी भी है, स्थल भी है। पानी भी नहीं है, स्थल भी नहीं है, वो दोनों के बीच में है। तो उसी बीच में से उसको कहता है तट, तट शक्ति कहते हैं। तट शक्ति से जीव को भगवान की एक शक्ति है, तटस्थ शक्ति। जैसे बहिरंगा शक्ति, जैसे चित शक्ति, ऐसे तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति से जीव प्रकट होता है, वहीं से जीव का सृजन होता है। तो जीव वहां से सृष्टि होकर के, सृजन होकर के, प्रकट होकर के, वो जुगोपत मतलब एक साथ दोनों तरफ दिखता है, माया की तरफ और भगवान की तरफ, जड़ जगत की तरफ और चित जगत की तरफ, दोनों तरफ दिखता है। अब भगवान हर एक प्राणी के अंदर स्वतंत्रता दी है। जीव गठन के समय इसको कहते हैं जीव का अपना स्वभाव। जीव गठन के समय प्रत्येक जीव का एक अपना ही स्वभाव दे दिया। स्वभाव क्या है? उसका नेचर। नेचर क्या है? उसकी स्वतंत्रता। अब जीव को स्वतंत्रता मिली। अब वो चाहे माया जगत में आ जाए, चाहे भगवत धाम चले जाए, उसका चॉइस है। तो कुछ जीव वहां से प्रकट होकर के भगवान की तरफ चले गए, माया में नहीं फंसा, उसको कहते हैं नित्य मुक्त जीव। और कुछ जीव अगर अनादिकाल से है तो जीव का जो दो प्रकार के यहां
जीव बताया, एक नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध। हम लोग क्या है, नित्य बद्ध जीव है, नित्य बद्ध। तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? नित्य बद्ध बताया, उद्धार होगा। हाँ, लेकिन कब होगा? जीव अपना स्वतंत्रता का अपव्यवहार किया, और इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दुर्योधन को भगवान ने कहा, भगवान कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुमको करना ही पड़ेगा। जीव स्वतंत्र है। जब भक्त बन जाता है तो भगवान तब जबरदस्ती कर सकते हैं। मैं आपको डांट सकता हूं क्योंकि आपके और हमारे बीच में अपनापन है। ऐसे सड़क से गुजरते हुए आदमी को मैं डांट नहीं सकता, जिससे कभी मिला नहीं, उसको मैं कुछ आदेश नहीं कर सकता। तो भगवान डांटेगा उसको, अर्जुन को डांटेगा। किसको? सीधाम को, सुदाम को, मधुमंगल को, सब कृष्ण को। शका है, दुर्योधन को नहीं डांट सकता है, दुर्योधन को नहीं बोलेंगे, क्योंकि दुर्योधन और भगवान के हृदय का प्रेम नहीं है, दिल से दिल नहीं मिलता। इसलिए सखा मतलब समानशील, वैसन सुशक्कम, समानशील होना चाहिए। तो जीव को भगवान की संतान होने पर भी भगवान उसकी स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे कभी भी। तो जीव गठन के समय भगवान जो एक स्वभाव दिया, नेचर दिया, स्वतंत्रता दी, उसका अपव्यवहार करने के कारण, अपव्यवहार मतलब सत उपयोग नहीं किया, सत प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया कि माया में आ गए, माया का आकर्षण देख करके, और माया को ही हमने पकड़ लिया। और कहते हैं माया हमें छोड़ नहीं रही है। माया का दोष नहीं है, हम माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा दोष क्या है? भगवान को भूल जाना। और अनादि है क्यों बताया? कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख। अनादि मतलब न शशंक न पावक तत्र। इस जड़ जगत में चंद्र सूरज की सीमा में ये आता है, इसलिए यहाँ जड़ जगत है, जड़ चंद्रमा है, जड़ सूरज है, ये टाइम के अंदर आता है, दिन रात बनती रहती है। लेकिन भगवत धाम में भगवान के वहां कोई काल की गणना नहीं है, इसलिए अनादिकाल बताया। तो माया से छुटकारा कब पाएंगे? अपराध क्या? एक तो भगवान को भूल गया, अपराध है, और संसार में आकर के भोग में लिप्त हो गया, संसार के भोग में, और लिप्त होकर के पाप करने लग गया। और पाप के साथ साथ कभी कभी भगवान के जो भक्त विष्णु कृष्ण के भक्तों के चरण में अपराध कर देते हैं, जान अनजान में हमारे से अपराध बन जाता है। तो गुरुदेव जो हरिनाम दिया, कंठी तिलक माला गुरुदेव ने दिया, शास्त्र भी दिए, साधन करके दिखा दिए, फिर भी हम नहीं कर पा रहे ठीक रूप से, क्योंकि हमारी दृष्टि संतों में नहीं है, कुदृष्टि है। दृष्टि सताम दर्शने बताया, वाणी गुणाणु कथने, वाणी के द्वारा भगवान का कीर्तन करो, और दृष्टि सताम दर्शने, दृष्टि नजर कहां रखना? साधु संतों में। क्या देखना? उनके अंदर उनका साधन देखना, उनका भजन देखना। लेकिन हम देख पाते हैं? हम क्या देखते हैं? उनका दोष देखते हैं। गुरुदेव हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी गुरु महाराज कहते हैं, एक साधु का सबसे पहला लक्षण क्या है? साधु बनने का सबसे पहला लक्षण क्या है? बताइए।
एक शब्द में। आप साधु बना है तो आपका एक लक्षण, सबसे पहला लक्षण क्या है? एक शब्द में बोलो। सबसे एक ही लक्षण है, पहला लक्षण है, सबसे पहले एक ही गुण है, क्या है? कि ये साधु को देख के ही दंडवत करे, झुके, प्रणाम करे। सबसे पहला लक्षण है। कितना भी हरिनाम करो, दिन रात जाग के, कितना भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, कितने भी कथा करो, कितने भी सत्संग करो, और कोई साधु संत महात्माओं को देख करके तुम्हारा सर नहीं झुकता तो तुम्हारा सारा साधन निष्फल हो जाएगा। संत है ही नहीं हो, अगर आप कहो संत नहीं है, तो ठोकर जब लगती है ना, पहाड़ों में नहीं है, जब ठोकर खाते हैं लोग, ठोकर जानते हैं, तो पहाड़ में ठोकर नहीं लगती, किस में लगते हैं? छोटे छोटे पत्थरों में। तो अपराध छोटे से बनते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे में दोष देखते 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 बड़े महावैष्णव भक्तों में भी दोष देख लेते हैं। तुम्हारे यार हमारे साथ मित्रता अलग बात है, लेकिन तुम्हारा स्थान कहां, हमारा स्थान कहां है, ये देखना है। तुम कहां रह रहे हो, किसके साथ रहे हो, क्या कर रहे हो, और हम कहां रहे, किसके साथ रह रहे, क्या कर रहे हैं। तुम गुरु जी के कितने प्रिय हो, हम कितने प्रिय हैं, इसके हिसाब से वैष्णवता। जिसकी जितनी वैष्णवता होगी उतने ही हरिनाम में रुचि होगी, हरिनाम हो पाएगा। जितने वैष्णव सेवा में रुचि होगी, इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे कि सारा दिन सेवा करो, सारा दिन बागीचा में काम करो, तुमसे हरिनाम नहीं होगा। बर्तन मांजो, रसोई बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ड्रेन साफ करो, लेट्रिन सफाई करो, वैष्णव के कपड़े धो, बर्तन मांजो, चरण दबाओ, क्योंकि तुम्हारा हरिनाम नहीं होगा, नाम अपराध युक्त नाम होगा। ये सब कुछ करते करते चेत दर्पण मार्जनम तब भव महादावाग्नि। चेत दर्पण का मतलब क्या है? चित्त कैसे दर्पण करना? वैष्णव सेवा करते करते। तो एक साधक का सबसे पहला लक्षण है किसी साधु को देख करके, संत को देख करके झुक जाना, दंडवत करना, साष्टांग दंडवत करना, पंचांग दंडवत करना, हाथ जोड़ करके दंडवत करना, जैसे जहां जैसी परिस्थिति है। अब रास्ते से जा रहे देखे तो वहां तो साष्टांग नहीं हो सकता, पंचांग कर सकते हो, हाथ जोड़ के कर सकते। साइकिल से जा रहे हैं तो वहां तो पंचांग भी नहीं होगा, क्या कैसे कर सकते हो? हैं? आप हाथ जोड़ करके कर सकते हैं। अगर नहीं किया, नहीं झुका, ये मेरा मित्र है, ये है ना, मित्र कहने से नहीं होगा। मित्र मित्र के स्थान में है, लेकिन सम्मान इज्जत करना है। लोग कहते हैं ना, मेरा स्वरूप नहीं देखा, असली स्वरूप दिखाऊं, बोलते ना, इसका मतलब दो तरह स्वरूप है, जो दिखता है ऐसा नहीं है। ऐसे मित्र के साथ मित्र व्यवहार करो, लेकिन उनका जो स्थान है उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। तो वैष्णव अपराध कैसे बनता है? जान में अनजान में भी। तो शास्त्र में दिया है, अगर कोई वैष्णव अपराध करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। श्लोक में दिया है, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के श्लोक में कहा है, निंदाम कुर्वन्ति जे मूढ़ा, क्या? निंदाम कुर्वन्ति जे मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मानाम। निंदाम कुर्वन्ति जे मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मानाम पतंती पितृभि सार्धम
महारौरव संहिते, जो मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, वैष्णवानाम, वैष्णव महात्मा साधु संत की निंदा करते हैं, पृथ्वी भी सार्धम पतंती, खुद नरक में जाएगा और पितृ भी मतलब पूरे खानदान को लेकर नरक में जाएगा। पितृ भी, तुम्हारे एक के कारण तुम भी तो मरेगा और तुम्हारे जो वंशज है वो भी अपराध में मरेगा। कहां जाएगा? महारौरव संगीते, रौरव नाम के नरक में। कुंभिपाक, महाकुंभिपाक, शुक्रमूत्र, कृमिभोज, रौरव, महारौरव। कीर्तन में है ना, रौरव पड़ी मजे। रौरव एक नरक है, बहुत बड़ा एक कुंड है, उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े हैं, रुरु नाम के कीड़े, रुरु, और वहीं लेकर के तुमको डाल देंगे। कीड़े चारों तरफ से आकर के तुमको खाने लगते हैं, पूरे शरीर छालनी की तरह छाल देते हैं। छलनी जानते हैं ना, छालनी की तरह छेद बना देते हैं। ये रुरु नाम के नरक है। तो देखा वैष्णव अपराध का। आप कहोगे तो वैष्णव है ही नहीं, तो मैं वही बात का, निंदा करने की वृत्ति रहेगी तो हम तो धीरे धीरे किसी ना किसी की तो निंदा करते रहते हैं। फिर क्या होगा? धीरे धीरे कोई शुद्ध भक्त की भी निंदा कर देंगे। गुरुदेव कहते हैं निंदा का मतलब क्या? आप कहोगे महाराज वो तो ऐसी है, बोलने में क्या खराबी है, वो तो ऐसा ही किया बोला। बोले निंदनम दोष कीर्तनम। निंदा किसको बोलते हैं? चाहे किया हो या ना किया हो, खराब चीज को बार बार कीर्तन करने से वो निंदा बन जाती है। खराब चीज, इसलिए निंदनम दोष कीर्तनम, निंदा बहुत खतरनाक चीज है। ये भगवान से, भजन से, संतों से दूर कर देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। मैं हूं कुछ, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैं अच्छा सेवा करता हूं, अच्छी सेवा करता हूं, ऐसे उसके अंदर रहम आ जाते हैं। वो अकेले नरक नहीं जाता, पितृ भी बहुवचन और सबको लेके नरक में जाते हैं। जैसे आप देखिए भागवतों में एक दृष्टांत दिया है। शाम्बो उसने क्या किया? पेट में कपड़ा बंद कर गया था महात्माओं के पास और बच्चों के साथ लेकर के। भगवान के द्वारका की लीला है। लेके गए और पूछा झूठ मूठ का कि अब बताओ ये गर्भवती है, लड़का होगा या लड़की? महात्मा लोगों के चरण में अपराध कर दिया। एक तो झूठ बोला और महात्माओं की परीक्षा ले रहे। महात्मा लोगों ने क्या श्राप दिया? अपराध किया गिने चुने बच्चे लोगों ने, लेकिन महात्मा पूरे खानदान को लपेट दिया। ध्यान से सुनना। बोले ना बेटा होगा ना बेटी, एक ऐसा मुसल पैदा करेगा जो तेरे पूरे खानदान को नाश करेगा। क्या पैदा करेगा? मुसल। और हो गया यदुवंश का नाश। क्या हो गया? यदुवंश का नाश हो गया। इसलिए भैया वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, बड़े सावधानी से रहो। साधन भजन कम करे चलेगा, लेकिन वैष्णव को सम्मान करो, इज्जत करो। हम लोग गुरु भाइयों को ऐसे नॉर्मली सोचते हैं, साथ में रहते हैं, सब वैष्णव को सम्मान करो, लेकिन विशेष करके जो गुरु जी का प्रिय है। 2 दिन पहले हमारे शिक्षा गुरु पादपन भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के मुख से सुन रहा था उनकी कथा। क्या कहा उन्होंने?
बोले अगर गुरु जी की सेवा एक कुत्ता भी किया तो उसको भी इज्जत करो। गुरु जी के मठ में कुत्ता भी सेवा किया ना तो उसको भी सम्मान होनी चाहिए। गुरु जी की सेवा किया, हम कहां कर पाते हैं, इसलिए हमारा साधन भजन पीछे है। और सोचते हैं कि हम बहुत भजन कर रहे हैं, सारा दिन कथा सुन रहे हैं, इस महाराज जी की कथा सुन रहे हैं, उस महाराज जी की कथा सुन रहे हैं। पानी तो बहुत भर के रखा लेकिन नीचे छेद है, सब निकलते जा रहे हैं। वैष्णव अपराध कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, ये भी ध्यान से सुनो। वैष्णव अपराध बताया ना, वैष्णव अपराध करने से नरक में जाता है, रौरव नरक में पूरे खानदान के साथ। लेकिन वैष्णव अपराध कितने प्रकार के ये भी सुनिए। हंती, हंती मतलब किसी वैष्णव को जान से मार देना। फिर निंदती, किसी वैष्णव की निंदा करना। गिनते जाओ कितने हुए, कौन कौन से हम? हंती, निंदती। तीसरा वैदेष्टि, वैदेष्टि मतलब द्वेष करना, एक जान से मारना, 2 नंबर निंदा करना, 3 नंबर द्वेष्टि। द्वेष्टि मतलब, वैदेष्टि मतलब द्वेष करना, हिंसा, जलन, वैष्णव को देख से हिंसा करना। हाँ, हिंसा समझते हो, द्वेष। हाँ, किसी को देख करके जलन सी होना, जलस, वैदेष्टि। कितना हो गए? 3 हो गया। अब फिर बात है वैष्णवात न अभिनंदती। वैष्णव आए हैं लेकिन उसको अभिनंदन नहीं करना अपराध है। ध्यान से रखो, कोई वैष्णव आए हैं उसको जता छाड़ दो, उसको अभिनंदन नहीं करना अपराध है। उसको योग्य सम्मान। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो क्या करते हो? पहले से चाय बना के रखते हो, जलपान की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था तैयार करते हो। आते ही तुरंत अपने बिठा करके उसे चाय पिलाते हो, दूध पिलाते हो, बिस्किट देते हो, फल देते हो, जो जो चीज खाते पीते देते हो, सम्मान करते हो, इज्जत करते हो। ऐसे वैष्णव आए तो उसको माला पहना के, बढ़िया ले करके। अभी हम राजस्थान में गए थे कथा के लिए, दूर से लोग खड़े रहते थे, इंतजार करते थे। जैसे गाड़ी से उतरे, फूल वर्षा के, ढोल नगाड़े बजा के, कीर्तन गाते हुए सब लोग लेके जाते हैं। फिर अपने दरवाजे में जाकर के आरती लेकर के, बोले तो केवल गुरु जी का तो होना चाहिए, गुरु जी का तो करता हूं, गुरु जी का तो करना ही है, किसी वैष्णव को भी करना है, ऊंचे वैष्णव को, विशेष करके जो सन्यासी है उनको भी करना चाहिए। भक्ति कहां से टिकेगी, कहां रहेगी भक्ति? चरण धो करके, फिर उनके चरणों में बैठ करके। भक्ति कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हम जो कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, इतना सालों से वो बहुत गोपी प्रेम जानते हैं। हाँ, हम तो 2-4 श्लोक सीख करके बस गुरुदेव के बराबरी बैठ करके सोचते हैं कि ओ हम तो बड़े प्रचार कर रहे हैं। ऐसे भक्ति विहीन व्यक्ति का प्रचार संसार के लिए खतरा है। समझ में आया? ये भक्ति नहीं है, कर्मांग मात्र। प्रचार आचरण किए बिना जो प्रचार है भक्ति का अंग नहीं है, कर्म का अंग है। इसलिए प्रभुपाद ने बताया भक्ति नहीं है ये सब जानना है। वैष्णव को देखकर, वैष्णव आए हुए देख करके उसको सब लोग मिलकर के अभिनंदन नहीं करना, उनको पूछना ना पूछना आप कैसे हो, आपकी क्या सेवा करूं,
ये सब ना पूछना एक प्रकार का अपराध है। कितने हो गए? 4 हो गए। और फिर बात है क्रुद्धते, वैष्णव को क्रोध करना। हाँ, वैष्णव को क्रोध करना। कोई वैष्णव आपको डांटा या कुछ शिक्षा देने के लिए कुछ बोला जोर से, आप क्रोधित हो गए। होते हैं ना, हमको ऐसा बोला, सबके बीच में ऐसा बोल दिया, सबको ऐसे ये कर दिया, क्रोधित हो गए। ये देखो यहां लिखा हुआ है, क्रुद्धते, किसी वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करना। ये सब हम लोग करते हैं। ये आपकी बात मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि गुरुजी कृपा करके हम ये अंदर से दुर्गुण को हटा दे। मैं कथा में बोलता रहता हूं कि इसलिए मैं बार बार इसको दोहराता हूं, पुनरावृत्त करता हूं। ये आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए, कि किसी वैष्णव के प्रति ऐसा भाव हमें ना हो, नहीं तो साधन भजन कुछ नहीं होगा, सब जीरो हो जाएगा। किसी वैष्णव को देख करके क्रोध करना, क्रुद्धते। फिर बात है जाति नो हर्ष दर्शने, वैष्णव को देख करके दर्शन करके हर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्न नहीं होना, स्माइल नहीं करना, हंसना नहीं। हाँ, वैष्णव आया से मुंह फुला के बैठे, गुमराह करके बैठे, आए तो क्या हो गया? क्यों? जब तुम्हारे प्रियतम आते हैं, जिससे प्यार करते हो, तुम प्रसन्न होते कि नहीं? इसका मतलब वैष्णव आए उससे तुम्हारा प्यार नहीं है, दिक्कत है। प्यार का उल्टा क्या है? नफरत। इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे। पैसा आता है तो क्या प्रसन्न होते कि नहीं? अगर आपको कोई 1 करोड़ अभी दे, खुश होंगे कि नहीं? हाँ, खुश नहीं हो रहा है मतलब पैसे से नफरत है। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देख करके आपके मन में प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, मतलब नफरत है। तो कोई वैष्णव आए हुए देख करके आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हाँ महाराज जी, तो करोड़ जन्म ऐसे तप कर सोचते कि हम गुरु जी का, बहुत से लोग ऐसे हैं ना, हम तो गुरु जी का सुनते हैं, गुरु जी का रसगुल्ला मिल गया तो फिर इधर उधर क्या। नहीं, ये गलत फहमी मत रहे ना। हमारे गुरु जी भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज, दीक्षा गुरु, पूरी जिंदगी भर शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में रह शिक्षा लिया, कभी अंतर नहीं देखा, भेद नहीं देखा। जितने तीर्थ महाराज जी ले लो, जितने शिला हमारे भक्ति वेदांत माधव महाराज जी, शिला भक्ति वेदांत बन महाराज जी, ये सब हमारे गुरु भाई है। अगर वैष्णव साधन भजन करते हैं तो भी तो गुरु है। गुरु 4 प्रकार के होते हैं, जानते हो? कौन कौन से बताओ? 4 प्रकार के गुरु कौन कौन से बताओ? लिखा करो। गुरु 4 प्रकार के होते हैं, सुन लो। पहले हमारे अंदर जो गुरु बैठे हैं कौन है? चैत्य गुरु। उसका नाम कौन है? क्या है वो? कौन है? भगवान परमात्मा, चैत्य गुरु। दूसरे पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें इस रास्ते में लाए, भक्ति भजन के रास्ते में, पथ प्रदर्शक गुरु, भत्म गुरु जिसको कहते हैं। 2 गुरु हो गए। तीसरे हैं महंत गुरु, शिक्षा दीक्षा गुरु, जो कान में मंत्र दिया, दीक्षा गुरु। और चौथे है शिक्षा गुरु। लोग अपने दीक्षा गुरु को तो बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, सबसे ऊंचे पे है, इनका महत्व ज्यादा है। लेकिन पथ प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु का भी रोल कम नहीं है। शिक्षा गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं साधारण है क्या? हाँ, इसलिए शिक्षा गुरु के चरण में
समर्पित हो जाएगा तो शिक्षा गुरु भी अपने सब कुछ तुम्हें समर्पित कर देगा। दुखी कृष्णदास बाद में श्यामानंद प्रभु बना, उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य, उन्होंने वृंदावन में इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी के चरण में भेजा, शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी पाद, और श्यामानंद प्रभु उन्हीं के अनुगत्य में रह करके राधा रानी की कृपा मिली। तो शिक्षा गुरु भी महाभागवत होए, ऊंचे पर्याय में होए, तो फिर उनसे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु अखंड तत्व है, दोष नहीं देखने का, अच्छा ही देखो। बहुत से लोग हम तो महाभागवत से ही सुनेंगे, महाभागवत कहां ढूंढेंगे? महाभागवत को क्या तुमको समझ में आएगा? तुम कनिष्ठ भी नहीं हो, अधम हो, ढूंढते कनिष्ठ, उत्तम भागवत को ढूंढ रहे। अरे जो तुम्हारे बगल में मध्यम हो, या मध्यम मध्यम हो, या मध्यम कनिष्ठ हो, या मध्यम उत्तम हो, उन्हीं की शिक्षा लो। ठीक है, जो जितना ऊंचे वैष्णव का संग करते हैं उसको उतना ही जल्दी साधन में उसको सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर हम इतने बड़े बड़े महाभागवत का संग कर रहे हैं, हमारा अंदर सेवावृत्ति कहां है? बताइए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता दिया, जो लोग हरिनाम के आड़ में सेवा छोड़ देते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखा हरिनाम के आड़ में सेवा नहीं करते, शास्त्र अध्ययन कर रहा हूं, भगवान की सेवा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हम तो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान तेरे हाथ से खाएगा तो पापी है? भगवान तुम्हारे हाथ से खाएगा? अगर छाती फाड़ के देखे ना, वहां पता नहीं है कौन कौन बैठा हुआ है, कितना कचरा है। भगवान हमारे हाथ से नहीं खाएंगे, कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। भगवान किसके हाथ से? वैष्णव के हाथ से। वैष्णव मेरा आवेदन है, कृष्ण दयामय यह नो पामर पति हरि में सदा है। वैष्णव की इतनी बड़ी महिमा है, शास्त्र में बताया। गंगा जी से भी ऊंचा स्थान दिया। गंगारो परशे, गंगा जी का स्पर्श करने से, स्पर्श मतलब स्पर्श करने से पवित्र होता है। वैष्णव दर्शन पवित्र कर्म, यही तो मानो। जिनका दर्शन से पवित्र होता है उनके चरण में अपराध कर रहे हो। तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानी स्वंतस्तेन गदावृता। इसलिए वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, मूले न उत्पाटयति। जो गुरु जो मंत्र दिया ना, वैष्णव अपराध करोगे तो भक्ति लता बीज सूख करके एकदम अंकुरित नहीं होगा, सूख जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। गुरुदेव कुछ बताएंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। और जो अरे आजकल और एक भी नियम चल गया, गुरुदेव कहते हैं अरे जब गुरु मिल गए दूसरे के पास पानी की जाने की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे गुरु, और वैष्णव से सुनने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा तो बहुत बड़ा अपराध है। हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण है विघ्न विनाशन। तीनों को लेके चलना है। जो गुरु कहता है केवल मेरी पूजा करो, किसी वैष्णव की आवश्यकता नहीं है, समझो गुरु नहीं है। गुरु हमेशा वैष्णव की सेवा में नियुक्त करेंगे। हमारे गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं? वैष्णव लोगों की सेवा करो पहले। अब कोई वैष्णव अपराध किया है ना तो उसको मठ से निकाल दूंगा। एक बार हमारा कोई एक गुरु भाई ऊंचे महाभागवत वैष्णव के चरण में अपराध किया, उनके बारे में कुछ बोला था हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के बारे में। अब जैसे हमारे गुरु जी को पता चला, गुरु जी ने कहा उसके बेडिंग बिस्तर बांध के बाहर फेंक दो, और जिस कमरे में रहता ना गंगा जल से धो के साफ कर दो, ऐसा बोले। और वो करके आए गुरु जी, वो अपराध हो गया।
बोल जिसके चरण में अपराध किया, जिसके खिलाफ कुछ बोले, पहले जाओ मथुरा में जाकर के क्षमा मांगो, नाक गढ़ के लिखित लेके आओ। अगर वो क्षमा कर दिया तो तुम यहां रह सकते हो, नहीं तो एकदम बेडिंग बिस्तर निकालो, जाओ यहां से। ऐसे स्ट्रिक्टली बोल दिया। ये गुरु भाइयों में ऐसा प्रेम। गुरु भाई केवल नहीं है, वैष्णव, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव अपने हृदय बंधु जानिया। मतलब एक बंधु जानते हैं, मित्र, दूसरे मित्र को देख करके कैसा आलिंगन करते हैं, ऐसे एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख के ऐसा आलिंगित होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं। ये छोटा है मेरे से, मैं तो आचार्य हूं, मेरे पास इतना मंदिर है, मठ है, इसके पास कुछ नहीं है, कथा नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये क्या है? ऐसा होता है क्या वैष्णव का विचार? वैष्णव का विचार किस भाव से करोगे? भगवान के प्रति जिसकी जितनी ममता है वो उतने ऊंचे वैष्णव है। पढ़ा लिखा देख के नहीं, पीएचडी देख के नहीं, मठ मंदिर देख के नहीं, इसके पास कितने मठ है। शिष्य उसी का बनेगा जो देश विदेश जाते हैं, मठ मंदिर है, कितना भजन कर रहा है ये नहीं देख रहा है। तो वैष्णव अपराध से हमेशा क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। यहाँ कितने प्रकार के बातें हैं वैष्णव अपराध? 6 प्रकार के। गिनो कौन कौन से? हंति, निंदती, वैदेष्टि, वैष्णवात्मनो, अभिनंदती, 4 हो गया। क्रुद्धते जाति, वैष्णव को देख करके क्रोध करना, 5 हो गया। और 6 नंबर हर्ष, दर्शन हर्ष, वैष्णव को देख करके प्रसन्न नहीं होना। और हम लोग सब, हमारा अंदर सब यही दुर्गुण है। हम वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होते, वैष्णव के प्रति क्रोध करते हैं, वैष्णव आ रहे हैं देख करके हम उनको अभिनंदन नहीं कर रहे हैं ठीक से। और वैष्णव को हम द्वेष करते हैं। और कोई कोई ऐसे महापापी हैं, वैष्णव को भी पिटाई करते हैं, मारते हैं। हंती। हाँ, अच्छा, निंदा की जो बात है ना, निंदा थी दूसरे नंबर, ये तो महाराज पूछे ही मत। निंदा तो बहुत मुश्किल, हर किसी के अंदर, किसके अंदर है हम तो नहीं बताएंगे, हमारा अंदर तो है। इसलिए गुरुदेव से, सारे वैष्णव से हम बार बार दंडवत प्रणाम करके आप सभी से कि हमारे अंदर के दुर्गुण हो तो आप कृपा करके, दुर्गुण हो नहीं है, आप कृपा करके दूर कीजिए, ताकि हम ठाकुर जी की, गुरु जी की सेवा कर सके। इसलिए रोज सुबह उठ करके वैष्णव का नाम ले ले करके दंडवत करो और क्या बोलो? वांछा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक वैष्णव के लिए नहीं बताया, वैष्णवेभ्यो, जितने वैष्णव है, ये वांछा कल्पतरु है, ये कृपा सिंधु है, ये पतित पावन है। ये श्लोक का अर्थ है, आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करो। सभी बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे।